हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस में जो भर्तियां हैं 21,391 पद की, उनके लिए प्रीवियस ईयर के कुछ कुछ प्रश्न को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे इम्पोर्टेंट होंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फ्रेंड आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। संविधान की आत्मा की बात करें तो यह जो है प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो प्रस्तावना इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार का वर्णन हमारे भारतीय संविधान में 12 से 35 आर्टिकल तक मूल अधिकार का वर्णन है। तो आप इस तरह से मूल अधिकार के बारे में भी याद रख सकते हैं। मौलिक कर्तव्य जो कि हमारे भारतीय संविधान के 51 के ए या फिर क में आर्टिकल में मूल कर्तव्य का वर्णन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिया गया है, और इसका वर्णन जो है हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 36 से 51 तक है। तो ये सारे फैक्ट को जो है आप याद रख सकते हैं। मूल अधिकार जो कि अमेरिका के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार का प्रति संरक्षण है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना ये कौन सा मूल अधिकार का प्रति संरक्षण है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसमें जो है आर्टिकल 24 में इसका वर्णन मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23 से 24 आर्टिकल में है, लेकिन 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जोखिम भरे काम पर न लगाने का जो है अधिकार ये 24 आर्टिकल में है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। चाणक्य की बात करें तो चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य का नाम, अन्य नाम की बात करें तो विष्णुगुप्त, कौटिल्य इन्हें कहा जाता था, और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है। बिहार का राजकीय वृक्ष की बात करें तो यह जो है पीपल है, यानी पीपल ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण की बात करें तो यह जो है सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं के अज्ञानता, ये सारे जो हैं वो उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण हैं। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। भारतीय क्रांतिकारियों की माता की बात करें तो ये मैडम भीखाजी कामा, यानी ऑप्शन नंबर ए मैडम भीखाजी कामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें जो है भारतीय क्रांतिकारियों की जननी या माता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। राज्यसभा के सभापति की बात करें तो यह जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के सभापति होते हैं, और इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का भी 5 वर्षों का, और प्रधानमंत्री का भी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष होता है, और प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष होता है। तो ये सारे फैक्ट को जो है आप लोग याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक की बात करें तो यह जो है उदयन थे। उदयन जो कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम की बात करें तो यह जो है 1993 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन है। बिहार की सबसे ठंडा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यह जो है गया है। गया जो कि सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला भी है। मुजफ्फरपुर जो कि लीची के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय निम्न ये आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन का कारण है। उच्च मृत्यु दर पिछड़ेपन का कारण है। उच्च निरक्षरता ये जो है पिछड़ेपन का कारण है। लेकिन प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात ये पिछड़ेपन का कारण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आरसीबी के कैप्टन कौन है। 2022 से आरसीबी के कैप्टन की बात करें तो यह जो है फाफ डु प्लेसिस है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसमें जो है करेंट जो भी मिलेगा आपको वो सारे प्रीवियस के मिलेंगे, तो इसका राइट आंसर फाफ डु प्लेसिस हो जाएगा। इससे पहले जो है विराट कोहली थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में काजू में प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। काजू में प्रमुख उत्पादक राज्य की बात करें तो यह जो है केरल है। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल, जहाँ चावल सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है, वहीं गेहूं की बात करें तो गेहूं जो है यूपी में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक की बात करें तो यह जो है जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, अगर आपको सारे प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं। अगला है कि महरौली अभिलेख से किस सम्राट का संबंध प्राप्त होता है। इससे जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है संबंध प्राप्त होता है। महरौली अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि वेदांत का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। वेदांत शब्द की प्रयोग की बात करें तो यह जो है उपनिषदों के लिए किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो यह जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात करें तो यह जो है 8 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गन्ना का फसल लगभग कितने समय में तैयार होता है। गन्ना की फसल की बात करें तो यह जो है 12 मंथ में तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फसल रबी की फसल नहीं है। रबी फसल की बात करें तो यह जो है गेहूँ, जौ, सरसों ये तीनों जो है रबी की फसल हैं। और रबी की फसल जो कि जाड़े के दिनों में बोई जाती है और गर्मी के दिनों में इसकी कटाई होती है। मक्का की बात करें तो यह जो है खरीफ फसल है, तो मक्का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था। भारत के अंतिम राजपूत शासक की बात करें तो यह जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर जो है फिरोज शाह तुगलक, यानी फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सहायक संधि निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था। सहायक संधि स्वीकार करने की बात करें तो यह जो है अवध का नवाब, हैदराबाद का निज़ाम और पेशवा ये जो है सहायक संधि को स्वीकार किए थे। लेकिन मैसूर जो है वो सहायक संधि का स्वीकार नहीं किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैसूर। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपनी सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर जो है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो कि 1919 में आया था और इसे अंधा कानून भी कहा जाता था।
साइमन कमीशन के आगमन की बात करें तो यह जो है इंग्लैंड से 1927 में आया था, लेकिन भारत जो है वह 1928 में पहुंचा था। तो आपसे पूछेगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो ये 1928 हो जाएगा। लेकिन वही बात करें क्रिप्स मिशन की, तो यह जो है 1942 में आया था। और चौरी चौरा कांड की बात करें तो 5 फरवरी 1922 में हुआ था, 5 फरवरी 1922। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। अंतरिक्ष यान ये जो है कल्पना चावला के नाम पर अमेरिका में अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। भारतीय संविधान में जो स्रोत लिए गए हैं उनमें से सबसे बड़ा स्रोत की बात करें तो यह जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। ब्रिटिश सरकार, एकल नागरिकता, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये सारे फैक्ट को जो है आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में नासा ने एक अभ्यास के अनुसार अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन का कारण किस फसल पर 17% की वृद्धि दर्ज की जाएगी। यह जो है इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। तो गेहूँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है। तो इसका राइट आंसर जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्लिपकार्ट हो जाएगा। फ्लिपकार्ट जो कि आत्मनिर्भर भारत के समर्थन के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की साझेदारी की है। नेक्स्ट प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग जो है अपने फ्रेंड के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।